वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 16 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी के भक्त प्रफुल्लदा ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि हनुमान ने लंका को जलाया, पुनः श्री कृष्ण ने युद्ध में कितने लोगों की हत्या की, किंतु अहिंसा तो परम धर्म है। श्री ठाकुर जी बोले, अहिंसा परम धर्म है, हिंसा तो परम धर्म नहीं है। हिंसा को अटूट और बरकरार बनाए रखने पर अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं होती है। अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए हिंसा को अच्छी तरह सीधा ढंग से हिंसा करनी होगी। स्वस्थ होने के लिए अस्वस्थता को दूर करना होगा। सक्रियता जगाने के लिए निष्क्रियता को खत्म करना होगा। मैं तो इसी रूप में इस बात को समझता हूँ, पर मंगल बुद्धि से प्रेरित होकर ऐसा करना है। इसलिए पापी से घृणा या हिंसा करने के बजाय पाप से घृणा या हिंसा कर पापी को पाप से मुक्त करने की चेष्टा करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ, हिंसक की हिंसा के प्रति यदि हम अहिंसक हों तो वही होगा अहिंसा विरोधी हिंसा पोषणी आचरण। सुशीलदा ने पूछा, तो रेसिस्ट नो एविल, असत का प्रतिरोध न करो का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, मेरे विचार से सेंटेंस वाक्य के बीच में पंचुएशन विराम चिन्ह प्रकलन की भूल है। जेम्स ने कहा है रेसिस्ट नो एविल, यह बात ही ठीक जंचती है, अर्थात निरोध करो, असत का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि असत का निरोध नहीं करें तो हम लोगों के जैसा अस्तित्व धर्मी लोग अन अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। ईसा मसीह मानव सत्ता के उद्धाता हैं, उन्होंने वैसा कहा होगा, यह मुझे प्रतीत नहीं होता है। उनके अपने जीवन का आचरण देखकर ही तो वैसी बात समझ में नहीं आती। अन्याय का उन्होंने सर्वदा ही तीव्र प्रतिवाद किया है। जब उन्होंने मंदिर में जाकर देखा कि उसके प्रांगण में व्यवसायी लोग दुकानें पसार कर मेला लगा चुके हैं, वहाँ उन्होंने किस प्रकार दृढ़ता के साथ सबों को बाहर निकाल दिया। क्या यह रेसिस्ट निरोध न करने का दृष्टांत है? पर महापुरुषों के जीवन में एक यह बात देखी जाती है कि जो कीड़े मकोड़े तक को बचाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, वे अपने विषय में बिल्कुल ही चिंता नहीं करते। वे ऐसी चिंता के आदी भी नहीं रहते, बल्कि सभी के लिए सोचते हैं। सभी के लिए व्यवस्था करने में ही उन्हें सुख मिलता है। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और सुख स्वस्थ विधान का दायित्व उन लोगों पर है जो उनसे प्रेम करते हैं। यदि वे उनको बचा कर नहीं रखते तो उनका अस्तित्व किसी क्षण में विपन्न हो सकता है। सबों की रक्षा करने में वे अमोघ वीर्यवान हैं, किंतु आत्मरक्षा में निष्क्रिय। वे प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम वस्तः उनके लिए यदि कुछ कोई करता है तो वह देखकर वे बहुत खुश होते हैं। अपने विषय में भी इतना उदासीन रहते हैं कि यदि कोई काम उनके हित में क्षतिकर होगा तो उस विषय में जानबूझकर भी बिना हिचक वे कह देंगे, हाँ इस काम को होने दो, बाधा मत डालो, क्योंकि वैसा होने से व्यक्ति विशेष की विशेष इच्छा की पूर्ति या विशेष स्वार्थ की सिद्धि में सुविधा होगी। वे सर्वदा इसी रूप में सोचते हैं। दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन, तुम्हारा प्रयोजन मेरे प्रयोजन से अधिक है, इसलिए और चाहिए ही क्या। तुम्हारे प्रयोजन की पूर्ति यदि मेरे जीवन के विनिमय भी हो तो उसमें क्षति ही क्या है। सिर्फ मनुष्य के लिए ही क्यों, मामूली छोटे जीवों तक के लिए भी वे उतना कर सकते हैं। इतना बेहिसाब, बेपरवाह और आत्ममुग्ध होते हैं। किंतु उनकी वैसा होने दो, बाधा मत डालो। बातों को सुनकर यदि हम हाथ मोड़कर बैठ जाएं, उनके आदेश पालन की दुहाई देकर उनके जीवन की रक्षा में यत्नवान न हो तो गुरु अनुगत्य के नाम पर वह हमारी कपटता होगी। ऐसे क्षेत्र में उनके आदेश को ठुकरा कर यदि हम उन्हें बचाएं तो वह गुरु भक्ति की पराकाष्ठा होगी। वे क्रोध दिखाएं भी तो अंत तक वे उसमें खुश होंगे। इसलिए बाइबल की रेसिस्ट नो इविल, असत को निरोध न करो, यह बात ईसा मसीह ने व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर आए हुए अन्याय उत्पात के प्रसंग में कहा है या नहीं, वह भी मुझे बीच बीच में संदेह होता है। उन पर अन्याय होने पर उनके मुख से यह बात अनायास निकलना कोई विचित्र बात नहीं। बिना सिर पैर के उस बात को लेकर लोगों ने दूसरी तरफ फैला दिया है। उसके अलावा सभी एविल अन्याय को हर समय सीधे ढंग से रेसिस्ट प्रतिरोध नहीं किया जा सकता है।
असत की शक्ति जहाँ प्रबल है वहाँ विपुल पराक्रमशाली सुकौशल से शक्ति को एकत्रित किए बिना बेवकूफ़ की तरह प्रस्तुति बगैर आक्रमण करने चले जाओ तो तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे। उसके अलावा तुम्हारा उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। अवांछित प्रतिकूल यदि कोई बात घट जाती है तो मनुष्य उसे भी बहुधा इविल दुर्दयी कह बैठता है। वहाँ विरक्त होकर हाथ पैर मोड़कर बैठ जाने से तो लाभ नहीं है। जो झंझट आ चुका है उसे शुभ में सुनियंत्रित करना है एवं जिस कारण से वह घटना घटी है उसे दूर करने के लिए सचेष्ट होना पड़ेगा, जिससे भविष्य में वह पुनः न घट सके। परिस्थिति के दबाव में पड़कर दिशाहीन हो अनाप शनाप पैंतरा बांधने से काम नहीं होगा। ललकार भी काम नहीं देगा। स्थिर बुद्धि से उसे आयत्त में लाकर कल्याण प्रसू बनाना होगा। इसीलिए मैं भी कहता हूँ, मैनेज द एविल फॉर गुड, बुरी अवस्था को शुभ प्रसू करके परिचालित करो। मेरी इस बात को सुनकर यदि कोई मेरे सर पर मढ़ते हुए कहे ठाकुर ने असत का निरोध करने नहीं कहा है, तो क्या वह ठीक होगा? इसलिए सर्वप्रथम तो यह निर्णय करना है कि ईसा मसीह ने किस अवस्था में किस उद्देश्य से कौन बात कही है। तथाकथित दार्शनिक रूप में ईसा मसीह ने कुछ नहीं कहा है। यदि उस रूप में समझे तो धोखा खाएंगे। एक दल नाम के वास्ते भक्त हैं जिन्हें कर्महीनता की बातें बहुत प्रिय लगती हैं। उसके समर्थन में कोई भी बात यदि मिलती है उसे वे भली भांति पकड़ लेते हैं। हमारी काली षष्ठी माँ जैसा कहती है, सुधुई मुखेर हाई तुम्हार जन्य प्राण का दे देवार की छुई नाई। अर्थात सिर्फ मुख से ही दुख है, तुम्हारे लिए दिल रोता है किंतु देने को कुछ नहीं है। ऐसे भक्त को रेसिस्ट नो विल, असत का निरोध न करो, यह अर्थ अच्छा लगता है। वे सोचते हैं उतना हो हंगामा करने से लाभ क्या है। सरोजनी माँ ने कहा, अब उठे न। श्री ठाकुर प्रसन्न चित्त से बोले, तुम बड़ी बेरसिक हो। नशा के बाद जब तक खुमारी नहीं टूटती है तब क्या उठा जा सकता है? तो बल्कि तंबाकू पिलाओ। सरोजनी माँ तंबाकू भरने लगी। श्री ठाकुर किष्टोदा भट्टाचार्य की योग देखकर हंसते हुए बोले, देखिए वह उठने के लिए मुझे बार बार तकाजा कर रही है। मेरी गरज से नहीं बल्कि अपनी गरज से। सब काम शीघ्रतर समाप्त कर वह घर जाएगी, किंतु बाहर में जाकर कहेगी समय पर शौचालय नहीं जाने से ठाकुर की तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए कहती हूँ। उनके प्रीति मधुर कटाक्ष सुनकर सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सरोजनी माँ भी चीलम फूंकती हुई मुस्कुरा रही है। प्यार भरे स्वर में बोली, सदा मैं तो यही समझती हूँ, आज मैं कुछ व्यस्त हो सकती हूँ पर साधारणतया आपके स्वास्थ्य को मद्देनजर रख कर ही ऐसा कहती हूँ। श्री ठाकुर सर हिलाते हुए बोले, अधिकतर अपनी व्यस्तता पर नज़र रख कर ही कहती हो। सरोजनी माँ ने अपनी हार मानकर कहा, अच्छा आपकी बात ही सही है, आप अभी तंबाकू पीकर दया करके उठें। आलोचना प्रसंग भाग 2 की पेज संख्या 61 से 64 तक। जय गुरु।